अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 113 पेपर बी चैप्टर नंबर 14 एरिया ऑफ इर्रेगुलर प्लेन फिगर्स और रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, using Simpson's rule, find the area of an irregular figures। हमने एरिया फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू सिम्पसन्स रूल। whose ordinates are, हमारे ऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास। ऑर्डिनेट्स देखिएगा 20 है, 23, फिर 23 देखें, उसके बाद 32 है, फिर 34 है, 37 और लास्ट में 40 है। देखिए फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट का जो सम होता है वो ए का सम होता है, ठीक है। और उसके बाद आपके जितने भी ऑर्डिनेट्स इवन ऑर्डिनेट्स होते हैं उनको ई बोलते हैं। जैसे सेकंड वाली जो 23 है, उसके बाद फोर्थ में भी 32 है, और उसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं, देखिए 2, 4 और 6, इसमें 6 टर्म भी है वो 37 है। और जो इवन आपके हो गए ये, ठीक है ना, ओड में डी आएगा आपका, जैसे इसकी थर्ड टर्म और इसकी फिफ्थ टर्म, इनको आपने सम करना होता है। अब ए आपके पास बेसिकली 20 प्लस 40 का सम है, फर्स्ट और लास्ट सम, ये कितने हो गए 60 बन गए। और आपके पास आप इसमें इवन देख लें, कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी लिख लें। अब इसमें आपने ऐड करना है 23 को, 32 को और 37 को, इनका सम है। और जो आपका ओड है वो आपका डी है, उसमें आपका एक तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 23 और दूसरा आपके पास है 37, इनको ऐड करना होता है हमने, ठीक है। और अब मैं आपके साथ जो है वो कैलकुलेटर शेयर कर रहा हूँ, ठीक हो गया। कैलकुलेटर मैंने आपके साथ शेयर किया और इसकी अब सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। सो 23 प्लस 32 एंड 37, तो ये आ जाएगा हमारा 92, ठीक हो गया। अब ओड वाले ऑर्डिनेट्स को भी ऐड कर लेते हैं। ये कितने हैं हमारे पास 23 प्लस 37, तो ये बन जाएंगे 60, ठीक हो गया। अब ये दोनों मतलब वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब आपने यहाँ पर अब मैं फिलहाल ये कैलकुलेटर रहने देता हूँ। अभी यहाँ पर आप लिखें सिम्पसन्स रूल का एरिया का फॉर्मूला, जो आपने क्या पढ़ा हुआ है इसमें। अब यहाँ पे करते होते हैं स्ट्रिप्स। हाँ, एक चीज रह गई है, अभी हमने ये वैल्यूज तो निकाली है लेकिन क्वेश्चन में एक चीज रह गई है, पूरी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिस्पेक्टिवली, ये तो सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, एंड द विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप्स इज 7 सेंटीमीटर, और हर एक की जो स्ट्रिप्स है ना वो 7 सेंटीमीटर भी है, ये देख लें, ठीक हो गया। अब स्ट्रिप्स भी मिल चुकी है। अब सिम्पसन रूल का फॉर्मूला हो जाएगा s डिवाइड बाई 3 इंटू, ऐसी तो स्ट्रिप्स है, इसीलिए मुझे फॉर्मूले से पता चला कि मैं कौन कौन से जो डाटा है उसकी जरूरत है। अब यहाँ पे सम ऑफ 3 आ गया, यानी सम नहीं है, ये स्ट्रिप्स ऑफ 3 है, ठीक है ना, विड्थ ऑफ स्ट्रिप्स जिसे कहते हैं। और ये आ जाएगा हमारा ए फर्स्ट एंड लास्ट कोऑर्डिनेट का सम, और प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2, और डी हमारा है ये सम ऑफ दी ओड ऑर्डिनेट्स, ठीक है। और प्लस हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स इंस्टेड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, इसको नहीं शामिल करना बीच में। तो इस इवन वाले में तो नहीं हो सकते, ऑड वाले में फर्स्ट और लास्ट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला भी तो ऑड ही होता है, लेकिन आपने थर्ड से स्टार्ट करना है और लास्ट से पहले पहले तक चेक करने होती है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिप्स कितनी है, 7 डिवाइड बाई 3 किया। ये हमारे पास जो सम करके वैल्यू कितनी बन गई 60 आई, इन दोनों के फर्स्ट और लास्ट के ऑर्डिनेट से। 2 मल्टीप्लाई बाय हमने ये जो हमारे पास 60 आई है ओड ऑर्डिनेट्स इंस्टेड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, और प्लस सम ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं, और 4 मल्टीप्लाई बाय ई, हमारे पास जितने भी ऑर्डिनेट्स हैं वो सारे के सारे इवन हैं, और इवन का सम किया हुआ है, और हमारे पास आते हैं 92, ठीक हो गया। अब कैलकुलेशन करने वाले हैं हम, तो 7 डिवाइड बाई 3 वैसे ही रहने देते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 60 प्लस 6 टू द 12 हो गया 120, और प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक सेकंड रुकिएगा, इसको करके देखते हैं। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 92, तो ये वैल्यू बनती है 368। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, तो इन तीनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे इसमें 120 भी, और इसमें मजीद ऐड करना है हमने 60 भी, तो ये बन जाता है हमारा 548 डिवाइड बाय 3 है।
कटिंग भी हो सकती है अगर हम इसको इधर देखें तो। बहरहाल कटिंग करने की जरूरत नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 7 कर लें, ये आ जाएगी हमारी 38 36 डिवाइड बाय 3। इसकी कटिंग पॉसिबल थी वैसे भी, ठीक है ना। तो अब ये एरिया जो है ना कंटिन्यूसली आगे लिखते जाएं या फिर इस तरह से करते हुए लास्ट में जब आप आंसर निकालने वाले हों तो तब आप कर सकते हो। डिवाइड बाय मुझे करना है इसको 3 के ऊपर, तो ये वैल्यू बन जाएगी, एस टी का बटन प्रेस करते हैं, पॉइंट्स में ही आ रही है, ठीक है ना। 1278 पॉइंट, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट के आगे 6666, ठीक है ना, 6666, तो इसको भी 67 बना लेंगे, तो एरिया आ जाएगा हमारा 1278 पॉइंट। अब ये 5 से बड़ा, 5 और 5 से बड़ा है ना, तो इसमें एक ऐड करेंगे, 67 बन जाएगा। सॉरी, मैं 7 लिखना है तो दोबारा लिखते हैं इसको, 67 ही बोलेंगे इसको, ठीक है ना, अलग अलग पॉइंट पड़े जाते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा स्क्वायर में। ये आपका क्वेश्चन सॉरी मीटरों में नहीं होगा क्योंकि हमें सेंटीमीटर में स्ट्रिप्स दी गई हैं, तो ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देखेंगे तो 1253 लिखा हुआ है आई थिंक, अगर हम क्वेश्चन 3 कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो बुक में क्वेश्चन में काफ़ी गड़बड़ होती है, आप खुद से सोल्व करके देखिए, जो आपका आंसर आएगा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वो ही आपका आंसर करेक्ट होगा। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी मसला क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है लाजमी। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।